हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज हम आप लोग को एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बताएंगे इस वीडियो में कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। यानी एक ट्रायंगल हमारे पास अगर है तो उसका एक्सटीरियर एंगल और ट्रायंगल के बाकी एंगल्स में क्या रिलेशन है वो आपको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है। एक्सटीरियर एंगल में देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 है, 4 है, 5 है, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। हर एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जिस तरीके से आप अंदर वाले 3 एंगल देख रहे हैं 1 2 3, उसी तरह से बाहर भी 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के, जिन्हें एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। और इन एक्सटीरियर एंगल का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ तो भी क्लियर करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना हो देख लेते हैं। सो दैट हमें शो क्या करना है, एंगल 6 इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें शो करना है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो कोई एक हम प्रूव कर देंगे, उसी पैटर्न पे जो है बाकी भी 2 हो जाएंगे। कुल 3 एक्सटीरियर एंगल है। देखिए एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल्स को कहा जाता है। हम सिर्फ एक प्रूफ करेंगे, बाकी उसी पैटर्न पे दोनों भी प्रूफ हो जाएंगे, तो आप समझ लेंगे उसको कैसे होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई लीनियर पेयर अप्लाई होता है यहाँ पे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये अच्छे से आपको पता होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ई बी सी एफ, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 2 एंगल अगर बन रहे हैं, देखिए एक एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर है, तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 2 एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ये प्रूव किया गया है पहले से। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। अब हम ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल एबीसी का मतलब होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर कराइए, जिसमें आप राइट साइड में 180 देख रहे होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर राइट साइड में 180 हो तो मतलब ये एंगल हम बराबर कर सकते हैं। उस हिसाब से देखें तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ए वाला बराबर इधर वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जिसमें आपका एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा। ठीक है, बच गया क्या, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए ये प्रूव हो चुका है। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। इसे हम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल तो कहते हैं। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 4 को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। लेकिन ये जो अभी आया है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ये कहा जाता है। ठीक है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के बाहर वाले एक एंगल का जो रिलेशन होता है ट्रायंगल के अंदर वाले 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। या बोल सकते, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी ट्रायंगल का एक बाहर वाला एंगल जिसको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, उसका रिलेशन ट्रायंगल के अंदर अपोजिट एंगल वाले 2 एंगल का सम जो होता है वो बराबर होता है। जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसी तरीके से आप 5 भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। एक और प्रूव करके हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 कैसे होगा, तो एंगल 5 आपका यहाँ पे है तो यहाँ आइए, तो यहाँ पे भी 2 एंगल का सम 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से।
यहाँ देख लीजिए इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अब ट्राइंगल के अंदर चलते हैं एक बार फिर से। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के अंदर जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और यह होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी हमने दोबारा लिखा है, ठीक है, ये लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करा दीजिए। मतलब राइट साइड में अगर 180 है तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस ये वाला, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ से एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। देखिए आ गया दूसरा वाला, ठीक है। इसको भी आप क्या कहेंगे, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगी हुई है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी एक प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, आपको एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी मिल गया है। तो ये रिलेशन हम आपको बता दिए। अभी तक आप सिर्फ ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाता है, इतना जानते होंगे। आज हम बाहर वाले तीनों एंगल का सम देखेंगे कितना होता है, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ये हमें अच्छे से पता है, बहुत पहले से पता है। आज हम ट्रायंगल के बाहर वाले तीनों एंगल का सम देखेंगे, यानी एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का सम जो है कितने के बराबर होगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं। इसमें शो करना है हमें, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। ये होता है, इसे प्रूव कर देंगे, अभी प्रूव कर देते हैं। ये आप जानते रहिए कि किसी भी ट्रायंगल के बाहर वाले तीनों एंगल, जो इसको आप एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, इन तीनों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। ये कैसे आएगा, अभी हम प्रूव कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने आपको एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टीज के आधार पर अभी रिलेशन आपको समझाया है। तो इसमें एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। और एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी मैंने प्रूव किया है एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के अंतर्गत ये चीजें हमने अभी प्रूव करके आपको बताई है। तो फिलहाल तो यही है, देख लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, एंगल 4, 5, 6 को प्लस करेंगे तो वही 360 के बराबर प्रूव करना है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 हमें प्रूव करना है। तो हमें तीनों एंगल को प्लस कर देते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, यहाँ इधर भी प्लस करें राइट साइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपका एंगल 4 है। और उसके बाद एंगल 5 का एंगल 1 प्लस एंगल 3 है। उसके बाद एंगल 6 के लिए आप जाएंगे तो एंगल 6 का एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। अब इसे ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे, अगर ये जो ब्रैकेट यहाँ पे क्लॉज में लगा हुआ है इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो एंगल 2 भी 2 बार आया है, एंगल 1 2 बार है और एंगल 3 भी 2 बार है। यानी अगर इसको लिखना चाहें तो 2 एंगल 2 2 बार आया है, एंगल 3 अगर लिखना चाहे एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले एंगल 1 लिख देते हैं क्योंकि एंगल 1 भी 2 बार है, एंगल 2 भी 2 बार है और एंगल 3 भी 2 बार है। तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, एक क्रम से लिखते हैं। तो एंगल 1 को पहले लिखते हैं 2 बार, एंगल 2 यहाँ पे लिखते हैं 2 बार, एंगल 3 लिखते हैं 2 बार, ठीक है। ये 2 बार आए हैं, इसको हम बराबर कर देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 के, ठीक है। इतना क्लियर है।
अब यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, सभी जगह पे दो कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा आपका एंगल 4, ये वाला पिक कर लीजिए यहाँ से, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 इज इक्वल टू, यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल है अंदर वाले, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये वाला ब्रैकेट में जो है ध्यान से देखिए इसको, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। किस प्रॉपर्टी से होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जैसा कि लगातार हम प्रूव कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, उस आधार पे 180 होता है, जिसको हम जानते हैं अच्छे से। इसका मतलब ये भी होता है कि हम एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 की जगह पे 180 रख देंगे प्लस में, ठीक है। अब हमारा इसके बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2, ये बाहर है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे एंगल 2, और इस पूरे एंगल का सम जो है 180 के बराबर होगा, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 180 रख देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 इंटू 2 360 डिग्री, ये प्रूफ किया गया है। और ये होता है, इसको आप याद रखिए, ठीक है, ये भूलने वाली चीज नहीं, इसको याद रखिए कि जैसे ही आप ट्रायंगल के अंदर जाते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो ट्रायंगल के बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल का सम, तीनों एक्सटीरियर एंगल, एक यहाँ 4 है, एक 5 है, एक 6 है, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 के बराबर होता है। जैसे हम अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 के बराबर जानते हैं, उसी तरह से आज से आप बाहर वाले तीनों एंगल का सम, जिसको आप एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, उनका सम 360 के बराबर होता है। आज से ये भी जानेंगे, और ये कंफर्म होता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसको आप याद रखिए। ट्रायंगल भले चेंज होंगे, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, और आपका स्क्वायरन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, या फिर एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। ट्रायंगल चेंज होते रहेंगे, ट्रायंगल 6 होते हैं, 6 के 6 चेंज होते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। जैसे कि ट्रायंगल चेंज होते हैं तो अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है, तो चेंज कभी नहीं होता। ट्रायंगल बदलते हैं, लेकिन किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 होता ही होता है। उसी तरह से ट्रायंगल बदलते रहेंगे, लेकिन बाहर वाले तीनों एंगल का सम 360 ही होता है। ये कंफर्म है, इससे ज़्यादा नहीं होता और इससे कम भी नहीं होता। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में कुछ इसी तरह के अमेजिंग जो फैक्ट है, जो आपको चाहिए, जो प्रूव करके देना होता है, वो हम आपको देते रहेंगे कुछ इसी तरह के वीडियोस में। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कुछ इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ मिलते रहें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।